हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकित। तो क्लॉक की क्लास 2 में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। ऑलरेडी डाइस एंड कैलेंडर में करवा चुका हूं। क्लॉक का भी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड वीडियो है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मिरर इमेज पूरा कंप्लीट किया था। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा एंगल डिटर्मिनेशन पे, और नेक्स्ट क्लास में टाइम डिटर्मिनेशन देखेंगे। तो आज क्या देखेंगे स्टूडेंट? एंगल डिटर्मिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट, ये लग करवा चुका हूं। और आपको स्टूडेंट कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट, और कमेंट में डाल दिया है मैंने टेलीग्राम का लिंक स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन देखते हैं एंगल डिटर्मिनेशन। तो देखिए, पहले तो मैं आपको इसका जो बेसिक बता देता हूँ, बाकी मैं इसके शॉर्टकट्स बता दूंगा फिर आपको। तो देखिए, बेसिकली एंगल डिटर्मिनेशन क्या होता है कि आपको इतना तो पता है स्टूडेंट कि अपने में है ना, हैंड होता है। हैंड मतलब सुई। तो बेसिकली अपन दो सुई पे ज्यादा काम करते हैं। एक तो होती है मिनट वाली, ये जो बड़ी वाली तो होती है मिनट वाली, और छोटी वाली क्या होती है? आवर वाली। इतना तो पता है आपको क्लॉक के अंदर। तो ऐसा पूछा जाता है कि अगर ये वाली घड़ी इतने पे गई तो इस प्राइम कितना एंगल बन रहा होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो देखिए, आप जानते हैं कि एक मिनट हैंड कितना राउंड लेती है? 60 मिनट लेती है घूमने में। अगर 60 मिनट ले रही है तो पूरा एक एंगल हो रही है, तो ये आप जानते हो कितने एंगल के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है स्टूडेंट। तो 60 मिनट इक्वल टू 360। तो 1 मिनट में कितना आ गया? 360/6। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो आएगा, मैं नोट कर देता हूँ नोट्स बनाने में। यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 60 आएगा। हाँ, तो 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 360/60। जीरो से जीरो गया, और 6 से 36 गया, तो कितना आ गया? 6 डिग्री। तो मिनट हैंड मूव्स कितने मिनट में करती है? कितना एंगल घूमती है? अगर 1 मिनट आती है, वो आगे बढ़ती है 1 मिनट, तो कितना एंगल लिया उसने? 6 डिग्री का एंगल लिया। कितना स्टूडेंट? 6 डिग्री का एंगल लिया। अब आ जाओ आवर एंड पे। तो आवर एंड आप जानते हो, बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई होती है, वो यहां से घूमने में कितना टाइम लेती है? 12 घंटे, 12 आवर्स लेती है। तो कितना? वही 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 आवर में कितना होगा? 360/12। इसको कट करोगे तो 30 डिग्री आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, जिसको डाउट हो तो। 360/12, 12 की टेबल आती है आपको। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो 12 की टेबल से काट देंगे डायरेक्टली, क्या आ गया स्टूडेंट? 30। समझ में आया स्टूडेंट? तो 30 आ गया है। अब देखिए, एक और रिलेशनशिप बताना चाहूंगा मैं यहाँ से आपको, कि आपको पता है स्टूडेंट कि 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स होती है ना। तो 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, और तो कितना डिग्री घूम रही है? 30 डिग्री। तो वही 30/60 कर दोगे आप, तो कितना आएगा? 0.5, मतलब हाफ। कितना आ गया? आवर एंड मूव करता है पर मिनट में, आवर एंड कितना मूव कर रहा है? ओनली 0.5। आवर एंड अगर 1 घंटा ले रहे हैं तो कितना? 30 डिग्री। और अगर 1 मिनट में आवर एंड कितना जा रहा है? ओनली 0.5। तो उन दोनों का रिलेशन क्या होता है कि हर मिनट के बाद मिनट हैंड तो घूमता है 6 डिग्री, और आवर एंड 0.5। तो इनके दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है? 5.5। ये याद रखना स्टूडेंट, डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। तो बता दिया मिनट एंड कितना? 6 डिग्री यहां से आया, और आवर एंड का 0.5 यहाँ से आया। इनको माइनस करेंगे तो 5.5 स्टूडेंट। अब देखो, ये वाली तो थोड़ा सा वैसे कंसेप्ट हो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। रीजनिंग का मतलब तो क्या होता है? इजीली अपन आंसर निकाल सके। तो मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ। चलिए ट्रिक देखिए स्टूडेंट, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली। ये एंगल इक्वल टू 30। एच मतलब यहाँ पे आवर है, 11/2 मिनट। एम मतलब मिनट, एच मतलब आवर, एम मतलब मिनट, और थीटा एंगल आवर और मिनट हैंड के बीच में। वही तो बताना, आवर और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है ना। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा स्टूडेंट, आपको भी टेंशन मत लीजिए। अब एक चीज होता है स्टूडेंट, याद रखना, अगर थीटा की वैल्यू 180 के ऊपर आ रही है, कितना? 180 के ऊपर आ रही है, तो हमेशा क्या करना है? 360 में से उस थीटा की वैल्यू को माइनस कर देना, जितना भी आंसर आ रहा है 360 से, तो आंसर होगा अपना। चलिए स्टूडेंट, करें अपन क्वेश्चन। तो देखिए, एक क्लॉक शो 2:30, 2:30 हो रहे हैं, दिन के रात के, वो कोई मैटर नहीं करता। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर और मिनट एंड के बीच में क्या एंगल होगा? वैसे तो पता है कि आपको मिनट और आवर एंड के बीच में 1 मिनट के अंदर 5.5 डिग्री का होता है एंगल, लेकिन वो दिमाग नहीं लगाना अपने को। अपने को डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाना है, ये देखिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। 30h - 11/2 मिनट। आवर कितने? 2। पहली वैल्यू आवर की होती है, और मिनट कितने? 30 × 30। तो काट दो स्टूडेंट, 2 को 30 15, 32 जा 60, 11 15 जा कितना होगा स्टूडेंट, जरा बताइए। या 165। तो 16 से 165 गए तो कितना बचा?
105 माइनस के होते हैं लेकिन इसको पॉजिटिव मान लेते हैं अपन। तो कितना एंगल आ गया? आंसर इसका 105 डिग्री आ गया। समझ में आया स्टूडेंट? अगर ये वैल्यू 180 से ऊपर आती तो 360 में से माइनस कर दे, मैं वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा स्टूडेंट आपको। चलिए स्टूडेंट आगे। अब देखिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, 420 और 1010। तो 420 वाला तो आप मुझे कमेंट में करके बताना डायरेक्टली, ये मैं नहीं करवा रहा। 1010 वाला मैं करवा देता हूँ आपको। तो देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, 30h माइनस 11/2 मिनट। तो 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 10। समझ में स्टूडेंट? 2 को 10 से काट दिया 5, तो 30 इंटू 300 माइनस 11 5 जा 55। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 245। अब ये कितना है? 180 से बड़ा है, इससे बड़ा है ये 180 से, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्टली ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये आंसर, लेकिन आपको वहां पे गलती नहीं करनी है स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना। वही 360 में से इसको माइनस कर देंगे 245 को, तो क्या जाएगा? 115 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 150 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट आपको ये टॉपिक? जी स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट मेरे से। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनका डायरेक्ट मैं ट्रिक बेस पे बता देता हूँ। ये देखिए, एक क्लॉक रीड 10 ओ क्लॉक, क्लॉक में कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। व्हाट इज द एंगल कवर बाय द आवर एंड? आवर एंड ने कितना, मतलब 10 बज रहे है ना, एक घड़ी है जहां पे कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं। 10 से वो काम पे गई है, कहां पे गई है स्टूडेंट? 1250 पे। 10 बज रहे थे और कहां तक गई है? 1250 पे सुई चली गई। तो आवर एंड बड़ी वाली कितना एंगल कवर किया उसने? अब वही यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी, तो पहले देख ली कितना टाइम वो किया है। तो ये देखिए 10 से 11 में कितना? 60। फिर 11 से 12 में कितना? अगेन 60। और 12 से 1250 में कितना? 50। तो कितना हो गया? इनको प्लस कर देंगे स्टूडेंट, एक सेकंड स्टूडेंट, इनको क्या कर देंगे स्टूडेंट? वो प्लस कर दो। कितना हो गया ये? 170। तो कितने मिनट चलिए सुई आगे? 170 मिनट। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपके पास एंगल पूछा जाए और ऐसे टाइम दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, डिवाइड बाई 2 कर दो डायरेक्टली याद रखने के लिए। तो 170 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया ये स्टूडेंट? ये 8, ये 5, ये 85। तो इसका आंसर कितना हो गया? कितना एंगल कवर किया उस घड़ी ने? जी हाँ, 85 डिग्री एंगल कवर किया। कितना? 85 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, क्लॉक रीड 2 o'clock व्हेन द क्लॉक शो 5:30। वो 2 से 5:30 के बीच में कितना एंगल कवर किया ओवर एंड ने? तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर मुझे आप कहां बताएंगे? कमेंट में। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का अपन, फिर क्लास खत्म करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा अलग है, इसमें 3 o'clock पे है। तो ये बोल रहा है कि 50 डिग्री एंगल चलता है। कितना? 50 डिग्री एंगल कवर करती है 3 बजे के बाद में, तो टाइम क्या होगा? तो उसमें अपन ने हाफ किया था, तो इसको क्या कर दो? एंगल को डबल कर दो, उतने टाइम सेम, जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है। तो कितना हो गया? 100। 100 मतलब कितना हो गया? 1 आवर 40 मिनट। तो टाइम कितना हो रहा था? 3। तो 3 में प्लस कर देंगे 140, तो कितना हो गया? 140 इसमें प्लस कर दूंगा तो क्या हो गया? 440। तो घड़ी में क्या टाइम आएगा? 440। समझ में स्टूडेंट? तो आंसर क्या होगा? 440 AM PM इसमें दिया नहीं, ऑप्शन आए तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो समझ में आया स्टूडेंट आपको? तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए स्टूडेंट। थैंक यू।